इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, श्री नेमीचंद जैन, रेखा जैन, श्री राकेश जैन, साधना जैन, श्री राकेश जैन, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्व विख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी वंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। तो ये भव्यता की पहचान है। जब मैं वहाँ गया तो मैंने तो एक ही बात कही, भैया ये सारे लोग भव्य जीव हो तुम लोग, तो जो इस बात को फॉलो कर रहे हैं। कोई लड़ नहीं रहा, कोई इनकार नहीं कर रहा, हमने खोलेंगे, हम मरेंगे क्या, भूखे मरेंगे क्या, महाराज आ गए तो क्या हो गए, बोले कोई नहीं। और सब भक्ति भाव से लगे हुए हैं। मुझे तो लगा, मैंने उनसे एक प्रश्न एक प्रवचन दिया कि भैया ये गांव उजड़ जाना चाहिए। क्या बोला मैंने? बोले महाराज जी ये कैसा आशीर्वाद देके जा रहे हो। मैंने ये सारे भव्य जीव हिंदुस्तान में पहुंचेंगे, सब जगह ऐसा माहौल बना देंगे। तो इसलिए क्या होना था, चलो भव्य और समझ आया आपको भव्य जीव कौन? अच्छा, मैं वो गाथा सुना रहा था, अभी श्लोक सुना रहा था। तत्प्रति प्रीति चित्तेनेन, जो जिनेन भगवान और जिनेन भगवान की वाणी पर प्रीति पूर्वक उनको सुनता है, उनको मानता है, निश्चितम स भवेद भव्यो। ये गारंटी क्या मिल गई आपको? कौन सी गारंटी? निश्चितम सा भवेद भव्यो। वह जीव निश्चित ही कौन है? भव्य है। और एक के साथ एक फ्री भी चाहिए ना, भावी निर्वाण भाजनम। भविष्य में नियम से निर्वाण को प्राप्त होगा। लो भैया, क्या भौतिक वस्तु की गारंटी हो, और एक के साथ एक फ्री में जाते हो। हमारे आचार्यों ने हजारों वर्ष पहले ऐसी गारंटी दे रखी है। अब आप लगा लेना। अब आप कितनी प्रीति पूर्वक, कितनी श्रद्धा पूर्वक इस वाणी को स्वीकार करते हो, श्रद्धा धारण करते हो, भव्य जीव के साथ सम्यक दृष्टि बनते हो, सम्यक दर्शन प्रकट करते हो, और इसलिए सदा लालायत रहते हो कि ऐसी जिनवाणी, ऐसा मोक्ष मार्ग मेरा प्रकट होते रहे, मेरे नियम बढ़ते रहें, मैं साधना के पथ में चलूं, मैं भी दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाए बाऊं, देहांत के समय में। इसका यह मतलब नहीं कि लास्ट में याद रखना है। रोज तो मैं आपकी महिमा गाता ही गाता हूं कि आपने कितना अनमोल तत्व बताया है, कितना सुंदर रास्ता बताया है कि मेरे सांसारिक जीवन के सारे दुख तो दूर हो ही गए, और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो आपके मार्ग में चलूंगा तो संपूर्ण दुख है। इसलिए महिमा आती है, रोज याद आती है, रोज नमस्कार होता है, रोज पूजा पाठ होती है, और रोज उनको दान पुण्य के कार्य करने के परिणाम होते हैं। ये किसके परिणाम है भैया? भव्य जीव के परिणाम है, सम्यक दृष्टि के परिणाम है। चलिए, भव्य जीव तो जो भी कल्याण करेगा अपनी भव्यता के लिए करेगा। किसके लिए करेगा? भव्यता के लिए करेगा, अपने में भव्यता को प्रकट करने के लिए करेगा। वो निश्चल रूप से करेगा, निर्विकार रूप से करेगा, निर्दोष रूप से करेगा, निरतिचार रूप से करेगा। चाहे वो सम्यक दर्शन का पालन करे, चाहे वो ज्ञान का, चाहे वो चारित्र का, क्योंकि उसको हर समय सजग रूप के परिणाम हैं, सतर्क रूप से परिणाम हैं। वो आगे बढ़ना चाहता है। क्या करना चाहता है? ऐसा नहीं कर्म की वजह से गिर भी जाता है, कर्म की वजह से दोष लग भी जाता है, लेकिन गिरने में, दोष लगने में उसको बहुत पश्चाताप होता है, आलोचना करता है, प्रतिक्रमण करता है, प्रत्याख्यान करता है। ये भव्य जीव की क्या है? पहचान है। अभव्य जीव जो है वो भव्य जीव से भी ज़्यादा साधना कर सकता है। अभव्य जीव जो है मुनि भी बन सकता है।
क्या बन सकता है? पर वो अंतरंग से मुनि नहीं बनता। कैसे नहीं बनता वो? अभव्य जीव मंदिर भी आ सकता है, अभव्य जीव अभिषेक भी कर सकता है, लेकिन उसके मन में मात्र एक ही धारणा होती है, मायाचारी चलती है, मेरा जग में नाम हो। क्या हो? संसार मुझे जाने, संसार मुझे पहचाने। चाहे वो मंदिर भी आ रहा है, पुजारी बन रहा है, तो देखो कितना धर्मात्मा है, ये सुनने के लिए उसके कान तड़प रहे हैं। क्या अभिषेक करता है और एक गजब का क्या परिणाम लगाता है, चेहरे में ऐसे भाव लाएगा कि भव न ला पाए। क्या न ला पाए? आचार्यों ने बोला है कि वो अभव्य जीव द्रव्यलिंगी बनकर के वो इस प्रकार की चर्या का पालन कर सकता है कि भव्य जो सरल जीव है वो उतना ना कर पाए, लेकिन उसकी इतनी कटु मायाचारी होती है, कठोर मायाचारी होती है अनंत अनुबंधी वाले, कि उसकी चर्या बगुलावत होती है। कैसी होती है? जैसे बगुला इतनी शांति से इतना उज्जवल दिखता है, सफेद दिखता है, कांतिमय दिखता है, और कितने ध्यान से बैठा रहता है जल में, हिलता भी नहीं है, तो बाहर की चर्या बिल्कुल ऐसी दिखती है, लेकिन अंदर के परिणाम में बगुला के क्या है? कब मछली आए और कब मैं उसका सेवन करूं। ऐसे ही अभव्य जीव जो है वो अपनी परिणति बनाता है, वो अपने नाम कमाने के लिए बर्फ में भी खड़ा हो जाए, कैलाश पर्वत में जाके खड़ा हो जाए, वो नाम कमाने के लिए नदी के किनारे जंगल में जाके बस जाए, वो नाम कमाने के लिए एक एक महीने के उपवास भी कर ले, और वो नाम कमाने के लिए तुम्हें आंख उठा के भी ना देखे, तुम्हें ऐसा लगे कि दुनिया में इससे बड़ा तो कोई है नहीं, लेकिन अंदर हर पल, हर क्षण, हर समय क्या चल रहा? ख्याति, लाभ, पूजा, सम्मान, ये सब चल रहा है। तो ऐसे परिणाम आप जान नहीं पाओगे, वो स्वयं जीव जानता है मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे आप भी स्वयं अपने परिणाम जान सकते हैं कि मैं मंदिर क्यों आ रहा हूँ। एक तो जैन हूँ इसलिए आ रहा हूँ, नहीं मैं जाऊँगा तो जान पहचान होगी क्या इसलिए आ रहा हूँ, नहीं जाऊँगा तो भैया आगे लड़की आदि की शादी करना है तो बहुत ज़रूरी है, समाज में उठना बैठना तो जा रहा हूँ, अथवा नहीं अहो भाग अवे भाग्य मेरो दरस प्रभु जी को लख लयो। क्या इस परिणाम से जा रहा हूँ कि मेरा जीवन का क्षण का अहोभाग आया है, मेरी आंखें खुल गईं, सवेरा हो गया, आयु कर्म का ऐसा उदय मिला कि आज का दिन मुझे भक्ति करने का और अवसर मिला, आज का दिन जिनेंद्र भगवान के गुरु के दर्शन करने के सौभाग्य मिले, जिनवाणी पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा, और आज का दिन और मिला असंख्यात कर्मों की निर्जरा करने का। तो क्या ऐसे परिणाम हो रहे हैं? तो ये भव्यता के परिणाम हैं। कैसे परिणाम हो रहे हैं? और अभव्य के परिणाम कैसे? अरे जल्दी चलो मंदिर, वरना लोग चले जाएंगे, फिर कौन जानेगा, कौन देखेगा, कौन पहचानेगा। ऐसे परिणाम भी उसके हो सकते हैं। सुनो, वो चाहे तो अच्छे समीचीन शास्त्र भी लिख दे, समीचीन शास्त्र लिख दे, उतना ज्ञान उसको होता है, इतना ज्ञान पढ़ सकता है वो, 11 अंग 10 अंग 9 पूर्व का ज्ञान कर सकता है वो, इतना पढ़ करके पूरा समीचीन शास्त्र भी लिख दे, लेकिन शास्त्र लिखने में उसकी क्या भावना है? क्या भावना है? क्या बात है, कितना ज्ञान है, प्रसिद्धि मिले, ख्याति मिले, लाभ मिले। वो हो सकता है उसे प्रवचन बहुत करना, अच्छा करना आता हो, अच्छी व्याख्या करना आता हो, लेकिन भाव कैसे हो कि लोग क्या बोले, क्या बात है महाराज, क्या पढ़ाते हो आप, वाह वाह क्या गजब का पढ़ाया, तो उसका 1 महीना रात को जग के पढ़ना सार्थक हो गया। क्या हो गया? क्यों? वो एक रस चाहता था। क्या चाहता था? एक रस चाहता था, एक सम्मान का रस, एक ख्याति का रस। ऐसा अभव्य जीव की परिणति हो सकती है, लेकिन अभव्य कौन है, भव्य कौन है, हर व्यक्ति अपना ही जान सकता है। या तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं, या फिर
आप ये नहीं लगा सकते महाराज जी ऐसे बैठे हैं तो मायाचारी से बैठे हैं कि सही में बैठे हैं कि गलत में बैठे हैं, आप नहीं लगा सकते हो। ये भव्य हैं कि ये अभव्य हैं। तो वहाँ तो आप द्रव्य स्वरूप को नमस्कार करके, भाव से भाव लिंग को नमस्कार के, मुनित्व को नमस्कार के, जो थोड़ी बहुत बहिरंग पहचान होती है उस बहिरंग पहचान को नमस्कार करके आप क्या करेंगे, उनको नमस्कार करते हैं। ये नग्न हैं, पीछे कमंडल है, पैदल विहार करते हैं, 3 टाइम समायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और गुस्सा नहीं करते हैं, आनंद में रहते हैं और खड़े होकर आहार करते हैं, केश लॉन्च करते हैं। ये बहिरंग जो चिन्ह है वो तो आप उसी को देखोगे और उसको देख करके ये जैन है, ये मांसाहारी नहीं करता है, ये शराब नहीं पीता है, ये गलत काम नहीं करता है, गलत व्यसन नहीं करता है, ये अच्छे काम करता है, दान पुण्य करता है, मंदिर पूजा पाठ आता है, भव्य है, सरल है, सुबोध है, सज्जन है, गाली गलौच नहीं करता, लड़ता झगड़ता नहीं है। तो भाई साहब आपको जय जय नहीं, आप धन्य हैं, आपसे मिलकर के आपको नमस्कार है। कभी हमारे घर भी आइए ना, भोजन पानी भी कीजिए ना, हमको भी सौभाग्य दीजिए ना अपना। ये इस प्रकार का विचार। तो ये बहिरंग को थोड़ी सी पहचान होती है, पर अंतरंग में तुम जान सको, ये हमारा विषय। इसलिए सब अपना अपना जानो। क्या जानो? समझ में आ गया ना? आचार्यों ने तो ये भी लिखा है, अभव्य यदि मुनि बन जाए तो उसके माध्यम से संख्यात भव्य जीव तर जाएं। कितने कितने? मैं अभव्य मुनि बन गया, आचार्य बन गया और दीक्षाएं दे हजारों। क्या दे? हजारों दीक्षाएं दे। चलो समाय करो, प्रतिबिंब करो, आलोचना करो, ऐसे ध्यान करो, फालतू बातें मत करो, उपयोग लगाओ, इस प्रकार से अपने आप में रहो। ऐसी शिक्षाएं दे करके क्या करे वो सबको? अब वो क्यों दीक्षाएं शिक्षाएं दे? जग में नाम हो। देखो कितने बड़े आचार्य, कितना संघ है, कितने साधु हैं, कितनी शिक्षा देते हैं, कितना पढ़ाते हैं, कितना लिखाते हैं, और अंदर क्या चल रहा है? तो ये परिणाम चल सकते हैं। हर किसी के चले जरूरी नहीं, किसी के बढ़िया परिणाम चल रहे होंगे, भव्य जीव है, अच्छी मंगल भावना है, अपना भी हित हो और पर का भी हित हो, ऐसे भी परिणाम हो सकते हैं। तो ये प्रत्येक जीव अपना ही जान सकता है। या तो केवल ज्ञानी जान सकते हैं, अवधि ज्ञानी जान सकते हैं, मनापरय ज्ञानी जान सकते हैं, या फिर स्वयं का जीव का अपना अनुभव जान सकता है कि मैं कौन हूँ। और तो आप कौन है? भव्य कितने? जरा हाथ उठाओ। अरे दोनों हाथ ऐसे उठ रहे फटाफट, क्या बात है। अच्छा, अभव्य कितने हैं? कोई नहीं है? कमाल कर दिया। तो अभव्य है, ऐसे मत बोल, भव्य बोलो अपने आप को। क्या बोलो? हम तो भव्य हैं, जिनेंद्र की वाणी पढ़ रहे हैं, गुरु के सानिध्य में बैठे हुए हैं, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य बैठे हुए हैं, कितनी प्रीति पूर्वक सुनते हो। मुझे 2 घंटा झेलते हो कम है ये? लोग तो 10 मिनट प्रवचन सुन नहीं पाते उठ उठ करके, और मैं 8 बजे स्टार्ट करूं तो 10 बजे तक, और चटाई पकड़ के बैठे रहते हैं कि अब ऐसे मग्न हो जाते हैं कि भूल जाते हैं जाना। तो ये मग्नता ही तो रुचि है, ये मग्नता ही तो तत्व के प्रति रुचि है। इतने अच्छे से पूछ रहे हो, प्रश्न कर रहे हो, शंका समाधान कर रहे हो, आनंद ले रहे हो। मैं तो कहता हूं सब भव्य जीव हो भैया। ताली अपने लिए बजाई ले, बहुत। हाँ, महाराज जी बोल रहे हैं भव्य में भी बहुत सारे भव्य होते हैं। बोलो, दूर भव्य, निकट भव्य। निकट को आसन्न भव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक होता है दूरानुदूर भव्य। क्या होता है? पहला कौन सा भाव? दूर भाव। कौन सा भाव? हो सकता है उसको अनंतानंत काल लग जाए, भव्य है पर कितने काल लग जाए उसको? अनंतानंत काल में मंद कसाय आए, निमित्त मिले, अपने परिणाम बनाए, फिर तरे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी कोई जीव है निकट भाव। कितने भाव? निकट भव्य। निकट भव्य क्या? 2-3 भाव अथवा 7-8 भाव अथवा 32 भाव में क्या हो जाए? उसका मोक्ष हो जाए, तर जाए, कल्याण हो जाए, ऐसा आसन्न भाव या निकट भाव भी हो सकता है। एक होता है दूरानुदूर भव्य। कौन सा होता है? सुनो भैया, ये शास्त्रों की व्याख्या करते जाओगे तो और भेद प्रभेद होते जाएंगे। दूरानुदूर भाव इजिकल टू अभव्य बराबर है। भव्य लगा है, भव्य लगा है,
पर मोक्ष उसका भी नहीं होता। दूरानुदूर भव्य और इजिकल टू, देखो दोनों में क्या अंतर है। अभव्य को निमित्त मिलते हैं पर मोक्ष नहीं जाता। क्या बोल रहे हैं? अभव्य को निमित्त मिलता है पर परिणाम दूषित होने के कारण मोक्ष नहीं जाता। दूरानुदूर के योग्यता है, दूरानुदूर भव्य को योग्यता है पर निमित्त नहीं मिलता कभी। क्या नहीं मिलता? अनंत काल से वो एक इंद्रिय जीव में है, नित्य नवोद में पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? भव्य तो निकल के आ रहे हैं। जो भव्य जीव है वो 6 महीने 8 समय 608 जीव वहां से निकल करके आ जाते हैं, लेकिन जो अभव्य जीव है वो वहीं पर जन्म मरण अनंत काल तक करता रहता, वो नहीं निकल पाता। भव्य निकल के आता वहां से। तो इस प्रकार से उसको योग्यता होते हुए भी लेकिन क्या नहीं है, उसको देव शास्त्र गुरु का निमित्त कभी मिलता। चलो भैया, इसके मतलब आप दूरानुदूर भव्य तो है, क्योंकि आपको अब अभव्य है ये नहीं पता मुझे। चलो ये परिभाषा समझ में आ गई आपको। और भी इसके भेद करते हैं। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को क्या कहते हैं? अब अज्ञान विभावी, स्वभाव की जगह क्या कर दो? विभाव। अज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा मानने को तैयार ही नहीं है। क्या मानने को तैयार है? आत्मा, पर मानने को तैयार नहीं है। रागी द्वेषी जीव को आत्मा मानने को तैयार नहीं है आत्मा, पर मानने को क्यों? क्योंकि स्वभाव में नहीं है। किस में नहीं है? विभाव में है। कैसे हैं? विभाव में है। इसलिए हमें पूरा पुरुषार्थ यह करना है कि हम ज्ञान स्वभावी बने। और ज्ञान स्वभावी तभी बन पाएंगे जब व्यक्ति और वस्तु इन दोनों के प्रति साम्य परिणाम आएंगे। क्या आएंगे? कौन से परिणाम आएंगे? समता के परिणाम आएंगे। किसी व्यक्ति को मिलकर के या किसी वस्तु को मिलकर के हर्षित नहीं होना और किसी व्यक्ति और वस्तु को मिलकर के दुखित नहीं होना। दोनों में कैसे परिणाम? इक्वल परिणाम होना। कौन से परिणाम होना? समता के परिणाम रहना, सामरूप परिणाम रहना। अभी बहुत गर्मी हो जाए, ओहो मर गए, कितनी गर्मी है। ये समता है कि विषमता है? समता है कि विषमता है? और अभी पानी की जाए, ठंडी ठंडी हवा आ जाए, आहा क्या बात है, ये है मौसम, शिमला लग रहा है आज तो, कमाल है, रोहिणी शिमला हो गया। ये समता है कि विषमता है? बोलो, समता है विषमता है? अभी लाइट गोल हो जाए, प्रधान जी ने कोई व्यवस्था नहीं करी, जनरेटर नहीं रखा, कुछ तो रखते, पहले क्लास में बैठा तो लिया, बुला तो लिया, व्यवस्था तो कुछ करते नहीं है, ना बैठने की, ना उसकी, ना इसकी, और ऐसी क्लास लगा लेते हैं। बोलो, समता है कि विषमता है? हाँ, कोई चीज आए या कोई चीज जाए, पर उस समय कैसे परिणाम? इसका नाम मोक्ष, इसका नाम ज्ञान स्वभावी आत्मा। इसका नाम क्या है? ये है ज्ञान स्वभावी आत्मा। और जिसको ऐसी समता नहीं है, तो जिसने अभी किसी को शत्रु मान रखा है, किसी को मित्र मान रखा है, वो समता में है कि विषमता में? ये व्यक्ति सुख देता है, ये व्यक्ति दुख देता है, समता में है कि विषमता में है? बस ये लगा लेना, ये फार्मूला है ज्ञान स्वभावी आत्मा का। ये फार्मूला है कि जो संयोग वियोग में क्या नहीं होता है, ना हर्ष करता है ना विषाद करता है, कोई शोक नहीं करता है, और दोनों में क्या रखता है? अरे घर में लिखते तो हो शुभ लाभ, क्या लिखते हो? बोले शुभ हो जाए तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं, और लाभ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दोनों आ जाओ। ऊपर लिखते हैं श्री, क्या लिखते हो? फिर क्या लिखते हो? शुभ और लाभ। आजकल लोग उल्टा लिखने लगे, लाभ और शुभ नहीं, श्री श्री शुभ। श्री आए, श्री आए पर शुभ के साथ आए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, श्री नेमी चंद जैन, रेखा जैन, श्री राकेश जैन, साधना जैन, श्री राकेश जैन, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली।